नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस वाले वीडियो में, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में फ़ायदे की बात। तो देखिए, आज की ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद वाली बातें हैं। तो 1 अक्टूबर के बाद में ऐसा क्या चेंजेस आने वाला है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। इफ़ यू आर एन इंश्योरेंस एडवाइजर देन दिस वीडियो नीड्स टू बी वॉच टिल द एंड। 1 तारीख के बाद में 2 बड़े बदलाव की बात मैं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ चुनौतियां नहीं बताऊंगा, इन चुनौतियों से बाहर कैसे निकल पाओगे ये भी मैं आपको प्रॉपर 5, 10, 15 तरीके आपको बताऊंगा। तो पहले 2 बदलाव जो कि आने वाले हैं, उसके बाद में आपका क्या होगा, आपको क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी और ग्राहक को आप कैसे मनाने वाले हो इन चीजों को लेकर के। तो फ्रेंड्स, बिग अपडेट, पॉसिबल चेंजेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। क्या ऐसे बड़े बदलाव इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में आने वाले हैं? 1 अक्टूबर से होने वाले कौन से सबसे बड़े बदलाव हैं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने वाले हैं, ये आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो आने वाला है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन स्ट्रक्चर में। बहुत हद तक चांसेस है कि इंश्योरेंस कंपनियां अपने कमीशन स्ट्रक्चर को रिवाइज कर सकती हैं, उसको रीस्ट्रक्चर कर सकती हैं, क्योंकि देखिए, जो मार्केट में कमीशन शेयरिंग वाला जो एक स्ट्रक्चर है, कमीशन शेयरिंग वाली जो एक लोग गलत मानसिकता एडवाइजर्स के दिमाग में है या फिर कस्टमर्स के दिमाग में है, उस चीज़ से IRD भी अवगत है, सारी की सारी कंपनियां अवगत हैं। हालांकि इलीगल प्रैक्टिस है जहां पर एडवाइजर्स अपने कमीशन ऑफर करके पॉलिसी कर देते हैं या फिर कस्टमर लालच में एडवाइजर्स को मजबूर कर देता है कमीशन शेयर करने के लिए। तो ये गलत प्रैक्टिसेस, ये मैल प्रैक्टिसेस ना हो, इसके लिए IRDA ने इंश्योरेंस कंपनीज को ये सुझाव दिया कि भैया आप एक काम करिए, आप अपने कमीशन स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन करिए ताकि जो इंश्योरेंस एजेंट जो कमीशन देकर के बिजनेस करते हैं या जो कस्टमर इंश्योरेंस एजेंट को उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके कमीशन मांगते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन ही ना बचे। आप कमीशन को तोड़ तोड़ के दीजिए ताकि इंश्योरेंस एडवाइजर अच्छी सर्विस दे, ताकि उसको कमीशन का लालच और भी बना रहे और कस्टमर को भी ये पता हो कि इसको कमीशन जब मिल ही नहीं रहा तो मेरे को देगा कहां से। तो सबसे बड़ा बदलाव जो आपके इस कमीशन स्ट्रक्चर को लेकर के आ सकता है, 1 तारीख के बाद में इंश्योरेंस कंपनीज डिक्लेयर कर सकती है कि भैया अब से जो पॉलिसी आप करोगे उस पर इस टाइप का कमीशन मिलेगा। अगर सोर्सेस की बात करें, जो कई सारे देश में हमारे अभी ब्रांचेस में मीटिंग वगैरह चल रही है, वहां पर इस बात की जो है सुगबुगाहट देखी जा सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि पहले साल में 15% कमीशन मिलेगा, फिर अगले साल में 7%, फिर ये 5 साल तक 7% मिलता रहेगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो अलग अलग अपने अपने आइडियाज लगा रहे हैं कि इस तरीके से कमीशन स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। लेकिन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बहुत हद तक पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, किस तरीके से आपका कमीशन स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। एक तो फिक्स्ड कमीशन स्लैब आ सकता है, मतलब आपको एग्जैक्टली बता दिया जा सकता है कि आपको इस पॉलिसी पे इतना कमीशन मिलेगा, इतने साल के लिए इतना कमीशन मिलेगा। ऑलरेडी ये वैसे फिक्स है ही, बट इस पे भी कुछ रिफॉर्म्स लेके आए जा सकते हैं। तो ये क्या होंगे वो तो 1 तारीख के बाद ही हमें पता चलेगा। डायरेक्ट क्लाइंट बोनस दिए जा सकते हैं ताकि कस्टमर एजेंट से कमीशन ना मांग पाए। अगर पॉलिसी लेता है कस्टमर तो उसको अपफ्रंट कुछ बोनसेस, कुछ डिस्काउंट ऑफर किए जा सकते हैं LIC कंपनी की तरफ से या फिर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, ताकि वो हमारे एडवाइजर्स को कमीशन जो है शेयरिंग करने के लिए ना बोले। ये पॉसिबल चेंजेस से जरूरी नहीं कि यही आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, नो कमीशन प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट कंपनियां लॉन्च कर सकती हैं जहां पर आपको कोई कमीशन मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर कमीशन मिलेगा तो ना के बराबर मिलेगा। बहुत सारी पॉलिसी जैसे पेंशन पॉलिसीज है, वहां पर ना के बराबर भी रहता है कमीशन, 0% रहता है। ठीक है, 1-2% कमीशन रहता है। और अभी जैसे स्टॉक मार्केट के उसमें बहुत मतलब 0% कमीशन रहता है। तो इंश्योरेंस भी इस तरीके से कुछ रिफॉर्म्स लेके आ सकता है। क्या आएगा एग्जैक्टली वी डोंट नो, बट दीज आर द पॉसिबल चेंजेस दैट may come up in the market। वो फोर्थ, रेगुलेटेड डिस्क्लोजर्स आ सकते हैं। कस्टमर को पहले ही ये बताया जा सकता है कि भैया इस पॉलिसी पे एजेंट का इतना कमीशन है। तो हो सकता है ये चीज भी इंप्लीमेंट की जा सकती है, मतलब एजेंट कस्टमर से हो सकता है छुपा ही ना पाए कि मेरे को इतना कमीशन मिल रहा है, और जितना भी मिलेगा उसमें कस्टमर को ये पता रहेगा। तो कस्टमर हो सकता है कि एजेंट को ध्यान में रखते हुए, उसकी जीविका को ध्यान में रखते हुए, उसकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए कमीशन ना मांगे। अभी क्या होगा वी डोंट नो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है इंसेंटिव डिक्लेयर किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गारंटेड ऐसा होगा, हो सकता है LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक प्रीमियम का थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दे, बोले भैया इतना प्रीमियम करोगे इतना कमीशन, इतना प्रीमियम करोगे इतना कमीशन। जो भी होगा चेंजेस, मतलब कमीशन स्ट्रक्चर में बहुत बड़े बदलाव की गुंजाइश यहाँ पर देखी जा सकती है। तो वो क्या होंगे उस पर हम जल्दी वीडियो बना करके आपको बता देंगे। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो यहाँ पर आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स, वो है सरेंडर पॉलिसी को लेकर के। आप सभी को पता होगा कि बीमा एजेंट की ज्यादातर पॉलिसी सरेंडर हो जाएंगी। बहुत हद तक चांसेस हो भी सकती हैं, क्योंकि इंडिया में लोगों को पैसा निकालने के लिए बहाना चाहिए।
ठीक है। और लोग जो पॉलिसी जो सेविंग करते हैं वो अचानक से छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी तो पॉलिसी सरेंडर करने पे आ जाते हैं। और अभी तक पहले 3 साल का नियम था कि पॉलिसी सरेंडर करने के लिए कम से कम 3 साल लॉक इन पीरियड था, फिर उसको 2 साल किया गया। अब तो IRDA ने हद ही कर दी। अब IRDA बोल रहे भैया 1 साल बाद ही सरेंडर करवा दो अगर कस्टमर को चाहिए तो। और सरेंडर तो करवा दो, ठीक है चलो 1 साल बाद सरेंडर करवा देंगे। अब बोल रहे हैं कि उसको कम से कम 80% पैसा वापस भी देना है इंश्योरेंस कंपनी। भाई एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी का इतना खर्चा ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में होता है, एजेंट को कमीशन देने में होता है, अपने खर्चे होते हैं, और 80% पैसा अगर 1 साल बाद कंपनी को रिटर्न करना है तो कंपनी कॉस्ट जो सेविंग है, जो पैसा है वो कैसे बचाएगी, उस पैसे को रिकवर कहाँ से करेगी? तो वो रिकवरी करेगी इंश्योरेंस एजेंट के कमीशन से हो सकता है। अपने ऑफिस के लोगों का जो स्टाफ है उन लोगों की सैलरीज तो डिडक्ट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर रही है। एजेंटों के कमीशन पर नजर है सबकी, एजेंटों के कमीशन को तोड़ने मरोड़ने की बातें हो रही हैं, लेकिन जो भारी भरकम सैलरीज पे जो लोग रखे हुए हैं, जो आलसी स्टाफ रखा हुआ है LIC ने और बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने, जो एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन उन लोगों के कमीशन, उन लोगों की जो सैलरीज हैं उन पे कोई कट नहीं है, उनकी सैलरी और बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज में जो हमें देखने को देखता है। इंश्योरेंस एजेंट मेहनत करता है और बेनिफिट जो है कई सारे अलग लोग उठाते हैं, तो ऐसा ना हो। लेकिन फिर भी IRDA ने बोला है कि सरेंडर जो है नॉर्म्स चेंज करिए, तो 1 तारीख के बाद में आपकी कई सारे कस्टमर जो है जो भी नए पॉलिसी लेंगे उस पर ये नियम लागू होगा, तो 1 साल बाद ही वो अपना 80% तक का पैसा वापस मांगने के लिए आ सकते हैं। भैया अब ऐसा क्या करें कि आपका कस्टमर पैसा रिटर्न मांगने आए ही ना, ऐसा क्या करें कि आपकी पॉलिसी सरेंडर हो ही ना? तो मैं आपको 10 तरीके बताता हूं, ठीक है। मेरा काम सिर्फ प्रॉब्लम बताना नहीं है, मेरा काम है सोल्यूशन बताना। एकमात्र देश का ऐसा यूट्यूब चैनल यहां पर है ये मेरा, जहां पर मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करता हूं, ठीक है। फर्स्ट नंबर 1, एजुकेट ऑन पॉलिसी लोन ऑप्शन। कस्टमर के पास में सरेंडर करने के अलावा लोन का ऑप्शन भी तो होता है, लोन कम रिवाइवल का ऑप्शन भी तो होता है, लोन का ऑप्शन भी तो होता है। तो वहां पर आप सबसे पहले, अगर वो सरेंडर की बात कर रहा है, पहले एग्जैक्टली जानिए वो सरेंडर करना क्यों चाहता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो अगर उसको पैसा चाहिए तो हम उसको लोन देके काम करा सकते हैं, पॉलिसी सरेंडर करने की क्या जरूरत है? आप अच्छे से, शालीनता से, प्यार से, लॉजिकली उसको समझाओगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका है कि उसको लोन का ऑप्शन प्रोवाइड करिए। अच्छा, उससे भी पहले आपको, जब आप बिजनेस प्लान उसका बना रहे हैं, जब उसको पॉलिसी बेच रहे हैं, उसी टाइम पे उसको उस पॉलिसी में कुछ इमोशंस इनबिल्ड करिए। वो पॉलिसी क्यों ले रहा है भैया, किस उद्देश्य के लिए ले रहा है, उस उद्देश्य को बहुत ही स्ट्रांगली आप प्रूफ करिए। उस पॉलिसी को उसके इमोशन से कनेक्ट करवा दीजिए। लॉन्ग टर्म जो भी उसका विजन है, जो भी वो लेना चाहता है LIC से या इंश्योरेंस कंपनी से, उससे उसको कनेक्ट करिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरी अभी बेटी पैदा हुई है, मैं अगर जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेता हूं 50 लाख रुपए की, तो मैं वो क्यों लूंगा? मैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लूंगा कि भैया अगर मेरे को कल कुछ हो जाए, मेरी बेटी का लालन पालन पोषण होता रहेगा, इस बात की मेरे को गारंटी चाहिए, गारंटी। 10% सालाना मेरे को अलग से मिलेगा मेरी वाइफ को, और उसका मेरा जो इंश्योरेंस कवरेज है वो भी मेरे को मिलेगा, डेथ के टाइम पे भी मिलेगा, फिर मैच्योरिटी के टाइम पे मैच्योरिटी भी मिलेगी। तो ये गारंटी अगर मुझे चाहिए, और ये इमोशन अगर मेरा कनेक्ट हो गया मेरी बेटी के साथ, मैं क्यों करूंगा यार इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर? कितनी भी दिक्कत आ जाएगी, मैं किसी से पैसा लोन पे ले लूंगा, कहीं से मैं पैसा उधार ले लूंगा, मैं तो 2 रोटी कम खा लूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की प्लानिंग को नहीं तोड़ूंगा। इस तरीके से इमोशनली आपको उसको लॉन्ग टर्म विजन के लिए कनेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड, ऑफर फ्री फाइनेंशियल कंसल्टिंग। छोटे मोटे उसके काम है वो फ्री में कर दीजिए यार, हर चीज के लिए पैसा क्यों मांगते हैं आप हर चीज के लिए मेरे 500 रुपए खर्च हो गए, 1000 रुपए खर्च हो गए, इस मानसिकता से बाहर निकले भैया। आप एक सर्विस इंडस्ट्री के एडवाइजर हैं, आपको अपने कस्टमर की सर्विस फ्री में देनी पड़ती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिए। आपने छोटी छोटी चीजों में उससे पैसा मांगना शुरू किया तो कल को वो पॉलिसी ही बंद करवा देगा आपसे, ठीक है। फोर्थ, मॉनिटर एंड एड्रेस कस्टमर कंसर्न्स वेरी अर्ली। आपको एक बार उसका फोन आ गया कि भैया ये दिक्कत है मेरे को, तुरंत उसके पास पहुंच जाइए, उसका वो प्रॉब्लम दूर कर दीजिए, वरना वो सरेंडर करने के लिए आ जाएगा पॉलिसी। आप नहीं करोगे, आपको बताएगा भी नहीं, किसी और एजेंट से बोल के पॉलिसी सरेंडर करवा देगा। इसलिए ये रिस्क ना लें, जो भी उसकी दिक्कत है तुरंत के तुरंत उसको एड्रेस करें। पांचवा, ऑफर पॉलिसी अपग्रेड एंड एड ऑन्स। उसकी पॉलिसी में क्या नए बदलाव कर सकते हो, क्या अपडेट कर सकते हो, एंडोर्समेंट कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कोशिश करिए हर 6 महीने में उसकी पॉलिसी को ऑडिट करिए। उसके परिवार में कोई नया बच्चा पैदा हुआ है, कोई इसकी जॉब सैलरी इंक्रीज हुआ है, बिजनेस में ग्रोथ हुई है, उसमें कुछ एड ऑन्स करते रहिए, ताकि अगर अचानक से कोई पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आता भी है तो आपका ज्यादा नुकसान ना हो, उसका भी ज्यादा नुकसान ना हो। इस चीज का ध्यान दीजिए। छठा, रेगुलर पॉलिसी रिव्यू करिए। यो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिव्यू करने का क्या फायदा होगा, आपको रिपीट
बिजनेस मिल जाएगा, रिपीट बिजनेस नहीं भी मिलेगा तो उससे रिलेशन तो बिल्ड करोगे, अगर रिलेशन अच्छे बिल्ड होंगे तो वो सरेंडर नहीं करेगा। मेरी बात मानिए आप, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, ठीक है। ऑफर फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस, जब वो पॉलिसी आप बेच रहे हो हमेशा ईयरली पेमेंट उठाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है भैया। हर कोई सालाना पैसा नहीं दे सकता है, उसको मंथली पेमेंट मोड दीजिए, उसको क्वार्टरली दीजिए, उसको हाफ ईयरली दीजिए, उसको सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन दीजिए। तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो ऑफर करिए, सारे के सारे ऑप्शंस बताइए उसको आप। कई लोग तो इस बात के लिए सरेंडर कर देते हैं यार सालाना मैं नहीं कर पा रहा हूं इतना, तो उसका पेमेंट मोड चेंज करवाइए, उसका पेमेंट मोड चेंज करके उसको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि सर इसको तोड़ तोड़ के दे दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ, कोई नहीं बता रही चीजें, ठीक है। बस लोगों को डराने में लगे हुए हैं, इंश्योरेंस एजेंटों को इतना ज्यादा डराया जा रहा है और वो बेचारा और उसके लिए व्यूज बटोरे जा रहे हैं। अब सोचिए इस चीज को, मेरा काम आपको सोल्यूशन बताने का है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रॉब्लम तो हर कोई बता ही रहा है, सोल्यूशन नहीं बता रहा कोई। मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन क्या है, 10 सोल्यूशन बता रहा हूँ ना, ठीक है। 7वां ऑफर फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन बता दिया आपने। 8वां हाईलाइट पॉलिसी बेनिफिट बियॉन्ड रिटर्न्स, जब आप पॉलिसी बेच रहे हैं उसके बेनिफिट बताओ आप, उसके फीचर विचर बताने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑब्वियसली बताओगे ही बताओगे, लेकिन बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा। जीवन लक्ष्य में क्या बेनिफिट मिलेगा सर जी, आप रहोगे या ना रहोगे तब भी गारंटी है इस बात की कि आपके जो है डिमाइस पे उस अमाउंट 50 लाख मिलेगा, उसके बाद में 50 लाख का 10% 5-5 लाख अलग से मिलता रहेगा, हर साल मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। उसके बाद में सर आप इस दुनिया में भले ही नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी जो बेटी बड़ी होगी, शादी लायक हो जाएगी, बिजनेस करने लायक हो जाएगी, एक कंपनी खोलने लायक हो जाएगी, कोई स्टार्टअप करने लायक हो जाएगी, उसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, वो पैसा हम देंगे, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं इस चीज की, हमारे पास ऐसी गारंटी है भैया। तो ये बताइए उसको, बेनिफिट्स बताइए, ताकि उसके भेजे में ये सारी चीजें, ये सारे के सारे फायदे घुस जाएं और वो सरेंडर के बारे में सोचे भी ना। और ऐसा हो सकता है अगर आप चाहें तो। 9th बिल्ड स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, उसके सुख में दुख में हमेशा साथ दीजिए। उसके सुख में भले ही आप ना जा पाएं, लेकिन उसके दुख में बिना बुलाए आप जाइए। अपनी जेब से कुछ भी पैसे निकाल के हाथ में बंद मुट्ठी करके रख दीजिए भैया, लालच में मत आइए। आपने जितना कमीशन नहीं कमाया उससे ज्यादा पैसा उसको ऑफर करने की कोशिश करिए उसके दुख की घड़ी में, तब वो आपका चहेता बनेगा, आपको अपना एडवाइजर मानेगा, कभी भी पॉलिसी सरेंडर करने का नहीं आएगा, क्योंकि वो भी जानता है जब वो पॉलिसी सरेंडर करेगा आपका कमीशन मरता है। तो अगर आपने उसके दुख की घड़ी में कभी साथ दिया होगा तो पॉलिसी सरेंडर करके नहीं आएगा यार, कहीं से आपसे पैसा मांग लेगा, आपसे उधार मांग लेगा, लेकिन पॉलिसी सरेंडर नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोएक्टिव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करिए। वो कोई क्वेश्चंस पूछ रहा, आप नहीं नहीं सर जी पॉलिसी सरेंडर करना बहुत बेकार है, इतना नुकसान हो जाएगा, ये ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है भैया, सब उसको भी पता है मेरा नुकसान हो रहा है। उसको आप एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन हैंडल करिए लॉजिकली, इसका नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, पूरा एनालिसिस करके बताइए उसको, और अल्टरनेट सोल्यूशंस उसको दीजिए। तो ये थे वो 10 तरीके जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा एनालिसिस था, ये जो 2 चेंजेस आने वाले हैं, दोनों चेंजेस से कैसे आप पार पाएंगे, उनको कैसे आप हर्डल्स को, ऑब्स्टैकल्स को जो है अपनी एक बिजनेस को मजबूत स्थिति में आप लेके आ पाओगे, मेरी एनालिसिस आपको कैसे लगी, कोशिश कैसे लगी, इस पे आप अपनी राय, अपना कमेंट, फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दें। और आप सभी को पता ही है मैं पिछले 115 दिनों से आपके लिए लाइव फ्री ट्रेनिंग करा रहा हूं, जो देश में कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं है जो ये चीज कर रहा है। 365 दिन का लाइव चैलेंज लेना मजाक की बात नहीं, बच्चों का काम नहीं होता सर जी। ये 30 से ज्यादा कोर्सेज फ्री में आपको दे रहा हूं मैं। तो अगर आप सिंसियर है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, रोज आप मेरे से मिल सकते हैं लाइव 9:30 से 10:30 के बीच में इसी चैनल पर। इस चैनल को आग की तरह फैला दीजिए। इस चैनल, ये एक हम इतिहास क्रिएट करने जा रहे हैं जो आज तक नहीं हो पाया इस देश में। इस देश की ऐसी विडंबना है कि हर कोई अपने लालच में आया हुआ है। और मैंने भी एक 36 LIC कॉन्सेप्ट का मैंने एक ई बुक बनाया है, जिसमें आपको मैं 36 पोस्टर्स आपके प्लान, डिटेल, नाम, नंबर के साथ में सब आपको दे रहा हूं। और ये हमारे काम को जिंदा रखता है, ये हमें थोड़ा सा जिंदा रखने के लिए जरूरी है, हमारे स्टाफ की सैलरीज के लिए जरूरी है। मैं कोई फीस आपसे नहीं मांग रहा, मैं 30 से ज्यादा कोर्सेज आपको फ्री में दे रहा हूँ। बाकी रात को 12 बजे ऑलरेडी मैं एक प्रतियोगिता पे लॉन्च करता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लॉन्च करता हूँ अपने चैनल पे। कई सारे अदर चीजें, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लॉन्च करता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपको पता चलता है कि आप सही फाइनेंशियल एडवाइजरी आपको आती है नहीं आती है। तो आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाके अपनी नॉलेज टेस्ट रोज कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन मेरे लिए है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके भेजिए या कमेंट करिए। मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेरीफाइड पेज है, हमारा व्हाट्सएप चैनल वेरीफाइड है, मेरा प्रोफाइल व्हाट्सएप की तरफ से वेरीफाइड है, उस पर ब्लू टिक लगा हुआ है। तो वही नक्कालों से सावधान रहना, मेरे नाम से कई सारे और भी पेजेस बन रहे हैं। इससे रिलेटेड अलग अलग वीडियोज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बना चुका हूँ, और ये वीडियोज आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और जो मैंने पॉसिबल चेंजेस आपको बताए हैं इनको इंपॉर्टेंट आप गंभीरता से लेकर के अपने जो प्लानिंग है उसको इस तरीके से डिजाइन करिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।